बदलाव हो रहा है इस देश में अब धीरे धीरे। इसी बदलाव को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी तो देखिए, आप सबको बदलाव चाहिए, और ये कुछ लोग इसलिए खफा है, परेशान है, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं, लोग अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हम नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते। क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती हैं? कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, इनसे मैं माफी मांगू? ठीक है, 4 जगह वो मुंह मार कर आ कुछ रही हैं। महिलाएं, कुछ पुरुष। मुंह मारना ये शब्द थोड़ा सा कठोर नहीं हो गया? नहीं, गांव का शब्द है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा, उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे। उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा है बेटी को? क्यों मुंह मार रहा है? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को, लड़के भी तो करते हैं, जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या है? लड़कियों को सुधारना है या लड़कों को सुधारना है या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना है? दोनों। समाज में लड़की भी रहती है और समाज में लड़का भी रहता है। आपका बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी, तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे। दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर देखिए, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी वाला लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया? आपने बोला 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो गलत है, मीडिया ने 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे, फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रहकर एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते थे, ये बात कही गई है। आप अभी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो इतिहास सुना और सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा। आप उसे ठीक मानते हैं जो होता था? जो होता था उस जमाने में तो तलाक नहीं था, आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ना की जो संख्या है स्त्री को या पुरुष की क्यों बढ़ती चली जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? पहले के लोग कैसे अपना डिजाइन करते थे गृहस्थ के, वहां झगड़ा ही नहीं होता था, या होता था तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था, क्योंकि कम उम्र में शादी होती है। अब कम उम्र ज्यादा उम्र तो आप विचार का मंथन का विषय, उसमें आप मंथन करिए कि क्या है। पर आज के समाज में रिश्ते खराब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और यदि आप संस्कार दे देंगे, आजकल तो करियर के लिए उलझे रहते हैं 25 साल तक लड़के लड़कियां। शादी के बाद भी तो करियर हो सकता है। विवाह जैसे लेवल में रहते ही हो तो विवाह करके रहो। भाई लेवल में तो लड़के 18 साल में रहने लग जाते हैं, 16 में रहने लग जाते हैं कुछ लोग। तो लेवल में जब रह रहे को आप सही कह रहे हैं, तो भैया उसी टाइम पे 18 में विवाह कर लो, जो सरकार की गाइडलाइन है। विवाह कर लो और विवाह के संग रहो और साथ में रह के पढ़ो। लेवल में भी तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पति पत्नी होकर पढ़ने में क्या दिक्कत है? दोनों पढ़ो, दोनों अपनी जिंदगी। लेकिन ये भरोसा हर लड़की को नहीं पाता ना कि शादी के बाद उसका पति उसको पढ़ाएगा या सहयोग करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि ससुराल वाले भी बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता है। हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें, प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएं जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप जैसी बहू चाहती हैं, आप वैसी बेटियां तैयार करिए। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहां बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा तो वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके।